गुड मॉर्निंग बॉयज एंड गर्ल्स। आज हम मैथ्स के अंदर 8 प्रश्नावली चल रहे थे, उसके हमने 17 सवाल कर लिए थे। आज हम सवाल करेंगे 18वां। कौन सा सवाल करेंगे? 18वां क्वेश्चंस। तो प्रश्नावली कौन सी थी? 8। सवाल नंबर 18 क्या है, ध्यान समझना। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। 1.5 मीटर लड़का एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, मतलब ये दिया भवन, ये मान लिया ए व बी भवन मान लिया। अब इससे कुछ दूरी पर खड़ा है, कुछ दूरी पर मान लिया यहाँ पर खड़ा है। लड़के की लंबाई कितनी है? 1.8 मीटर मान लिया मैंने, 1.8 मीटर। ये सी और ये डी, ये एक लड़का है। क्या मान लिया? सी और डी ये क्या है? लड़का है। तो ये भवन से कितनी दूरी पर खड़ा है? कुछ दूरी पर खड़ा है। 30 मीटर ऊंचा, भवन की लंबाई कितनी है? 30 मीटर है। ये कितनी है? 30 मीटर। 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर एक लड़का खड़ा है जिसकी ऊंचाई कितनी? 1.5 मीटर। 1.5 मीटर, 1.8 ना है, 1.5 मीटर है। 1.5 मीटर। जब वो ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 डिग्री हो जाता है। बताए वो भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया? जो हमने 17वां सवाल किया था उसके जैसा का जैसा है। अब ये क्या कह रहा है कि ये जैसे जैसे भवन की ओर जाता है, तो हमने कहा जैसे जैसे ये जाएगा तो उन्नयन कोण में वृद्धि होगी। जैसे जैसे हम स्तंभ के भवन के पास जाते हैं तो मतलब आंखों से और ऊपर देखना पड़ता है उसके शीर्ष को, तो इसका मतलब कोण बढ़ता है। तो यहाँ पर खड़ा है तब इसके आंख से हमेशा कोण जो बनता है वो उसकी आंख से और क्षैतिज स्तर के बीच में बनता है। तो यहाँ से तो इसका उन्नयन कोण जो है वो कितना है? जैसे ये यहाँ से कोण है ना इसकी आंख से, तो यही से क्षैतिज स्तर शुरू हो जाता है। जहाँ से कोण शुरू वहीं से क्षैतिज स्तर शुरू। तो यहाँ से तो इसका है 30 डिग्री। कितना है? 30 डिग्री। लेकिन ये जैसे ही थोड़ा आगे आता है, जैसे ही थोड़ा आगे आता है तो भवन का उन्नयन कोण कितना हो जाता है? 60 डिग्री। कितना हो जाता है? 60 डिग्री हो जाता है। आई बात समझ में? तो ये मान लिया मैंने ई। तो अब ये कह रहा है कि ये यहां से यहां तक कितनी दूरी चलकर गया, इसको मैं एफ मान लेता हूं। ठीक है, यहां से यहां तक कितनी दूरी चल के गया? तो मान लिया एक्स दूरी चल के गया। कितनी दूरी चल के गया? एक्स दूरी। और ये मैं मान लेता हूं वाई दूरी। कौन सी मान लेता हूं? वाई दूरी। यहां से यहां तक वाई मान लेता हूं। आई बात समझ में? तो मान ये कह रहा है कि भवन से ये कितनी दूरी चलकर गया वो हमें पता करना है। तो यहाँ खड़ा था तब कोण, इसके शीर्ष का उन्नयन कोण कितना था? 30 डिग्री आंख से इसके। फिर उसके बाद थोड़ा चल के आया, मतलब एफ बिंदु तक आया, तब इसका उन्नयन कोण कितना हो गया? 60 डिग्री हो गया। तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना चल के आया, मतलब एक्स हमें ज्ञात करना है। बताओ ये 1.5 है तो इधर वाला भी 1.5 हो जाएगा। ये 1.5 हो गया। 1.5 तो ये टोटल 30 था। कितना था? 30 मीटर। ये टोटल कितना था? 30 मीटर। तो बताओ ये कितना हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा? यहाँ से 1.5, 30 तो टोटल था ना, यहाँ से यहाँ तक 30 है टोटल, ये 30 है। तो अब देखो हमें दूरी कितनी लगी? 30 में से 1.5 घटाना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा? 28.5 मीटर। कितना हो जाएगा? 28.5 मीटर। यानी ये दूरी यहाँ से यहाँ तक 28.5, ये 1.5 तो हो गई। यानी लड़के की ऊंचाई से कोई लेना देना नहीं है, कोण बनता है उसकी आंख से, तो ऊंचाई हम घटा देंगे। ये ध्यान रखना, कभी भी ये कह रहा है कि लड़के के आंख से उतना, तो उसकी ऊंचाई को घटा दो, फिर उसके बाद उसकी आंख से जो उन्नयन कोण है वो हमें लेना है। तो कितनी दूरी चलकर गया वो हम यहाँ ज्ञात करते हैं। आई बात समझ में? चलो, तो त्रिभुज देखो 2 हो गए हमारे पास, ये समकोण त्रिभुज 2 हो गए। तो त्रिभुज पहले कौन सा ले लेता हूँ? पहले कोई भी ले लो बोली। ए त्रिभुज, ए तो है ही नहीं है ना, बी ई एफ। त्रिभुज किस में? बी ई एफ में। तो ये हो गया बी ई एफ में। तो त्रिभुज बी ई एफ में बताओ ये वाला मान और ये वाला मान, मतलब ये और ये लंब और आधार होता तो क्या होता? tan थीटा। तो बताओ tan 60 डिग्री बराबर लंब। लंब क्या है? 28.5। ये 28.5 बट्टा आधार क्या है? y। तो ये y आ गया। tan 60 का मान कितना होता है? √3, √3। तो बताओ 28.5 बट्टा y। 28.5 क्यों लिया मैंने? क्योंकि 30 था 1.5 तो ये घट गई। तो हमें अब यहाँ से शुरुआत है भाई, हमारे लिए मान कौन सा है? 28.5 रहेगा। अब 1.5 से नहीं, क्योंकि ये तो इसकी ऊंचाई है वो घट गई। तो बताओ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बताओ क्या आ जाएगा? y बराबर 28.5 √3। 28.5 √3। 28.5 का 1 से गुणा 28, y का √3 से गुणा, तो y बराबर आ जाएगा 28.5 √3। ये हो गया। अब आप देखो ये किसका मान आ गया? y का। अब तो बताओ मैं यहाँ हर का परमीकरण कर सकता हूँ। देखो 8 और 10 तो 5 15 यानी 3 का भाग जाए तो हर का क्या कर लेते हैं? परमीकरण। तो यहाँ हर का परमीकरण कर लेते हैं, हर से √ वाली संख्या हटा देते हैं। हर का परमीकरण करने पर तो क्या कर लेते हैं? हर का परिमेयकरण
करने पर। तो बताओ क्या हो जाएगा, 28.5 √3 इंटू √3 का इधर भी गुणा, ऊपर भी गुणा और नीचे भी गुणा। बताओ क्या हो जाएगा, 28.5 √3, √3 का √3 से गुणा 3 हो जाएगा, 3 से घट गया, ये देखो कितनी बार जाएगा, 28, तो 27 9 बार और 9.5। तो बताओ क्या आ जाएगा आंसर। आंसर आया हमारे पास 9.5 √3। तो y का मान हमारे पास क्या आ गया, 9.5 √3। तो ये y का मान हमारे पास आ गया 9.5 √3। तो y बराबर आ गया 9.5 √3। आई बात में, तो ये तो आ गया y का मान। हमें y का मान ही निकालना, हमें तो किसका मान निकालना है, x का मान निकालना है। तो चलो अब आगे, अब कौन सा त्रिभुज लेंगे बताओ, BED। तो अब बड़ा त्रिभुज कौन सा हो गया, BED में, किसमें, BED में। बताओ वही tan अब की बार कितना डिग्री है, tan 30 डिग्री। tan कितना डिग्री है, 30 डिग्री। tan 30 बराबर लम तो वही रहा 28.5 और बट्टा आधार क्या हो गया, आप देखो यहां से लगा के यहां तक क्या हो गया, y प्लस एक्स। ये टोटल यहां से लगा के यहां तक कितना हो गया, y प्लस एक्स। तो आधार क्या हो गया, y प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई लिखो, y प्लस एक्स। tan 30 का मान √3 1/√3 बराबर 28.5 बट्टा y प्लस एक्स। y क्रॉस गुणा करेंगे तो y प्लस एक्स का 1 से गुणा y प्लस एक्स बराबर 28.5 का रूट से 3 से गुणा 28.5 √3। बताओ इस x y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 9.5 आ गई है ना। तो y का मान आ गया 9.5 √3। हमें x का मान निकालो, x बराबर ये हो गए 28.5 √3। y का मान 9.5 √3, ये x 9.5 को उधर पक्षांतर कर दे तो x बराबर 28.5 √3। 9.5 उधर गया तो माइनस 9.5 √3। बताओ 28 में से 0.5 पहुँचा, 28 में से 9 गया तो कितने रहे, 19 रहे ना। तो 19 √3, 19 √3। तो x की वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, 19 √3 मीटर। तो x का मान यानी ये बॉय कहाँ तक चल के गया है, यहाँ से यहाँ तक कितना चला है, ये 19 √3 मीटर चल के गया है। तो ये इसका आंसर हो गया। अगर अब इसमें पॉइंटों में दिए हुए तो √3 का मान लिख के 19 से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो गुणा। √3 का मान कितना होता है, 1.732। अगर ये आंसर नहीं है तो √3 का क्या करना है, 1.732 का इससे क्या करना है, गुणा करना है 19 से, तो आंसर आ जाएगा। वैसे ये भी आंसर क्या है, राइट है। तो ये हो गया सवाल। तो ध्यान रखना इस सवाल में हमें क्या ध्यान रखना है कि जब भी लड़के की ऊंचाई हमें दी हुई कि वो इतनी भवन से दूरी पर खड़ा है कोई व्यक्ति, तो हमेशा ध्यान रखना यूनियन कोण हमेशा आंख से बनता है, उसकी ऊंचाई को घटा दो। इसलिए हमने 30 मीटर की ऊंचाई को अब कितना ला, 28.5 को लेकर ही हमने सवाल को सॉल्विंग किया है। क्यों, क्योंकि 1.5 मीटर तो लड़की की ऊंचाई है, इतना स्तंभ है, तो इतना लड़का है तो इतना स्तंभ तो घट गया, स्तंभ की लंबाई इतनी घट गई, तो इसलिए पता कितनी रही 28.5। तो क्योंकि यूनियन कोण बनता है आंख से। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 18। अब हम चलते आगे। अब हम क्वेश्चन नंबर लेते हैं 18 के बाद अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। देखो 19 क्वेश्चन नंबर कौन सा, 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 अब सॉल्व करते हैं हम। देखो क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टॉवर के शिखर का यूनियन कोण 60 डिग्री है। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, तो देखो भाई ये 7 मीटर ऊंचा मैंने भवन बनाया ए और बी, ये भवन हो गया कितना, 7 मीटर ऊंचा। इसके शिखर से, शिखर ये रहा इसका, इसके शिखर से टॉवर के शिखर का यूनियन कोण, तो ये तो हुआ, देखो इसके शिखर से टॉवर के शिखर का यूनियन कोण, तो ये हमने मान लिया टॉवर। टॉवर की ऊंचाई थोड़ी ज्यादा होगी इससे,
चलो ये मान लिया मैंने सी और डी दोनों भूमि पे लगे हुए, ये टॉवर हो गया, ये स्तंभ हो गया। आई बात समझ में। अब इसके शिखर से टॉवर के शिखर का उन्नयन कोण, मैंने कहा उन्नयन कोण जहां से शुरू होगा वहीं से आधार शुरू होगा, ये आधार शुरू हो गया। उन्नयन कोण कितना है, इन्होंने कहा है कि उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री है। भवन के शिखर से टॉवर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, तो ये भवन इसके शिखर से टॉवर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ये 7 मीटर है, तो ये भी कितना हो गया 7 मीटर। आई बात समझ में, इसको मैंने मान लिया ई। अब देखो अगला क्या कर रहा है, और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री, इसी बिंदु से इस टॉवर का पाद बिंदु कहलाता है इसका आधार बिंदु, इसका जो अवनमन कोण है भाई ऊपर से है ना नीचे, तो अवनमन कोण कितना है 45 डिग्री, तो ये वाला एंगल कितना है 45 डिग्री, ये 45 है तो ये भी कितना हो जाएगा 45। आई बात में, तो ये कितना है 45 डिग्री। अब आप या तो ये त्रिभुज लो या ये त्रिभुज लो, क्योंकि ये बी किसके बराबर हो जाएगी AC के, क्योंकि एक समांतर चतुर्भुज बन गया है, ये भुजा इस भुजा के बराबर और बी भुजा AC, क्योंकि ये भी क्षैतिज स्तर है और अभी ये भी क्षैतिज स्तर है। तो आप इसी से बोले इसी त्रिभुज को लेके हम सॉल्व करेंगे, इसको लेने के जो अगर ये लेते हैं तो ये मान आएगा और ये मान किसके बराबर होगा, इसके मान के बराबर, तो भी हम बाद में कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना कि हमें इस त्रिभुज को हम सॉल्व करते हैं। समझ गए। चलो तो प्रश्न समझ में आ गया होगा। 7 मीटर ऊंचा भवन है, ये टॉवर है सीढ़ी, भवन के शिखर से टॉवर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, जहां से उन्नयन कोण होता है वहीं से क्षैतिज स्तर शुरू होता है, और इसी के शिखर से इस टॉवर के पाद बिंदु यानी इसके आधार का अवनमन कोण कितना है 45 डिग्री। तो 2 त्रिभुज है हमारे पास। अब हमें क्या कहा है, हमें कहा है कि टॉवर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करनी है, टॉवर की ऊंचाई। इस टॉवर की ऊंचाई हमें, तो ये तो भाई 7 मीटर, यहां से यहां तक तो 7 मीटर है ही है। आई बात समझ में, मतलब ये ऊंचाई मैं ज्ञात कर लेता हूं, फिर 7 इसमें जोड़ लेंगे, तो इसका मतलब टोटल ऊंचाई हमारे पास आ जाएगी। आई बात समझ में। चलो तो 2 त्रिभुज लेते हैं हम। तो पहला त्रिभुज देखो क्या हो जाएगा, पहला त्रिभुज कोई भी लो, ये लो बोले ये लो, तो मैं ये ले लेता हूँ BEC में। तो त्रिभुज BEC में बताओ क्या है 45 डिग्री, ये वाला मान और ये वाला मान, ये ज्ञात करना, तभी तो H ज्ञात कर पाएंगे। तो ये वाला पद और ये वाला पद बताओ क्या है, ये लंब है और ये क्या है, ये भाई 90 डिग्री का एंगल तो यहाँ है ना, तो ये तो हुआ हमारे पास लंब और ये हुआ आधार। तो बताओ क्या है tan 45, तो tan 45 डिग्री बराबर लंब बटा आधार, लंब 7 है, आधार क्या है B को मैं क्या मान लेता हूँ x मान लेता हूँ, तो ये हो गया x, लंब बटा आधार x। tan 45 का मान 1 बराबर 7 बटा x, तो क्रॉस गुणा करेंगे x का 1 से गुणा, x बराबर 7 मीटर। तो ये मान जो B हमारे पास कितना आया, ये मान कितना आ गया 7 मीटर। चलो अब हम दूसरा त्रिभुज लेते हैं ऊपर वाला। तो त्रिभुज कौन सा लेंगे, ये वाला BED में। कौन सा त्रिभुज BED में, बताओ क्या हो जाएगा, ये वाला और ये वाला मान है ना, तो क्या हो जाएगा tan लगेगा, तो बताओ क्या हो जाएगा tan 60 डिग्री बराबर लंब कितना है h, आधार क्या है x। बताओ tan 60 का मान कितना होता है √3 बराबर h बट्टा x। तो क्रॉस गुणा कर लो भाई, ये क्रॉस गुणा कर लिया h का। अब x का मान तो हमें पता है, x का मान तो हमें क्या है पता है ना, ये लंब बट्टा आधार हो गया ना, तो लंब बट्टा आधार tan 60 का मान √3 हो गया h बटा, तो h का 1 से गुणा, √3 का 1 से गुणा √3x। आई बात समझ में, √3 के x से गुणा करो तो क्या हो जाएगा √3x। तो h बराबर बताओ √3 का मान, इस x का मान तो हमें पता है कितनी वैल्यू है 7 है, तो 7 का गुणा करूंगा तो बताओ क्या हो जाएगा 7 √3 मीटर। ये क्या आया h का मान आया, किसका मान आया h, इसकी टोटल ऊंचाई नहीं आई है, इतना आया। टॉवर की टोटल ऊंचाई तो सीढ़ी है ना टॉवर की, तो h बराबर कितना आया √3x हमारे पास आया है। तो ये h आई, इतनी ऊंचाई कितनी आई है 7 √3। तो अपन को तो टोटल ऊंचाई ज्ञात करनी है, टोटल ऊंचाई सीढ़ी क्या है, देखो टोटल ऊंचाई सीढ़ी, ये टोटल ऊंचाई सीढ़ी जो है वो कितनी 7, तो ये और ये 7 √3, तो देखो क्या हो जाएगी 7 + 7 √3। बताओ क्या हो जाएगा, सीढ़ी बराबर ये 7 मैंने कॉमन ले लिया बाहर, तो अंदर रहेगा 1 + √3। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा इसका आंसर। आई बात सुन, तो आंसर कितना आएगा 7 + 7 √3 या 7 कोष्टक 1 + √3, या कभी कभी ये भी लिखा हुआ आ सकता है, ये भी आंसर में ये भी लिखा हुआ होगा, ये नहीं होगा तो ये भी हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है क्या 7 या √3 आगे होगा √3 + 1, तो ये आंसर भी हमें लिखा हुआ हो सकता है। अगर ये नहीं है √3 है ना, तो √3 का मान रख दो 1.732, एक जोड़ के 7 से गुणा कर दो तो इसकी टोटल
आंसर आ जाएगा। जहां पर आंसर नहीं है, मैच हो रहा है आपके, तो √3 वैसे ही परीक्षा में आया तो इसी इतना ही करना है, इसके आगे करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कहते हैं कि √3 का मान रखो, तो √3 का मान रखना है 1.732 और यहाँ रख के फिर उसके बाद आप गुणा कर सकते हो, तो आपके आंसर आ जाएंगे। तो ये था, ध्यान रखना। तो प्रश्नों को, डायग्राम को सही तरीके से समझ के हमें दो त्रिभुजों से डील करनी है और फिर सीधा ही हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया? 19वां क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया? 19वां। अब हम लेते हैं 20वां क्वेश्चन। कौन सा लेते हैं? 20वां क्वेश्चन। मिटा दो इसको, चलो। अब हम क्वेश्चन नंबर लेते हैं 20वां। ध्यान समझना, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहा है? एक पर्वत के शिखर से पूर्व की ओर स्थित दो बिंदुओं से शिखर के अवनमन कोण 30 डिग्री व 45 डिग्री है। यदि बिंदुओं के बीच की दूरी 1 किलोमीटर तो पर्वत की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या कहा? एक पर्वत के शिखर से पूर्व की ओर दो बिंदु, पूर्व की ओर क्या है? दो बिंदु। ये पर्वत का शिखर, मान लिया ये पर्वत है AB और इसका ये शिखर है। इस पूर्व की ओर दो बिंदु है, तो मान लिया मैंने एक बिंदु तो मान लिया मैंने C और एक बिंदु मैंने मान लिया D। आई बात समझ में? अब इनके शिखर के उन्नयन कोण, यानी यहाँ से देखने पर अवनमन कोण, क्या कह रहा है? अवनमन कोण। तो इनके शिखर से ऊपर से, तो अवनमन कोण 30 डिग्री और 45, तो अवनमन कोण यानी ऊपर से ये 37 से शुरू होगा, यहाँ से कोण एक का तो कितना है? 30 डिग्री। तो इसका दूर का होगा 30 डिग्री, क्योंकि हमने कहा है कि दूर होता है उसका कोण कितना? 30 डिग्री। ये 30 डिग्री, तो बताओ ये भी तो 30 डिग्री हुआ, ये भी हुआ 30 डिग्री, क्योंकि अवनमन कोण उन्नयन कोण बराबर। और इसी बिंदु से इसका जो है, इस बिंदु का उन्नयन कोण, ये अवनमन कोण सॉरी ये कितना है? 45 डिग्री। तो ये वाला मान जो है वो कितना होगा? 45 डिग्री। तो ये मान 45 है, तो ये मान भी कितना होगा? 45 डिग्री। आई बात समझ में? तो एक पर्वत के शिखर से देखने पर दो बिंदु जो पूर्व में हैं, इस पूर्व में एक बिंदु का तो अवनमन कोण 30 डिग्री है और एक बिंदु का अवनमन कोण 45 डिग्री है। अब ये कह रहा है कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है? 1 किलोमीटर। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है? 1 किलोमीटर। तो यहाँ हो गया 1 किलोमीटर। यहाँ से लगा के यहाँ तक की दूरी कितनी है? 1 किलो। यहाँ की हमें नहीं पता, तो इसकी मैंने x मान ली। कितनी मान ली? x मान ली। तो अब ये कह रहा है इस पर्वत की ऊंचाई ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? इस पर्वत की ऊंचाई। तो इसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। बिल्कुल देखो सेम वैसा के वैसा ही है। तो क्या लिखूंगा बताओ? त्रिभुज आ जाएगा ABC में, सबसे पहला त्रिभुज कौन सा हो जाएगा? ABC। बताओ ABC में क्या हो जाएगा? tan 45 डिग्री बराबर लंब H हो गया, आधार क्या हो गया? X। tan 45 का मान 1 बराबर H बटा X। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई के तो X और H का गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? H बराबर X। तो ये आ गया H बराबर X आया। H किसके बराबर हो जाएगा? X के बराबर हो जाएगा, क्योंकि tan 45 है। तो दूसरा त्रिभुज अब बताओ क्या हो जाएगा? ABD में। तो दूसरा त्रिभुज हो गया हमारे पास ABD में। बताओ ABD में क्या हो जाएगा? वही tan होगा, यहाँ 30 डिग्री है, तो बताओ क्या हो जाएगा? tan 30 डिग्री बराबर लंब क्या है? बताओ लंब H हो गया, आधार बताओ क्या होगा? आधार यहाँ से लगा के यहाँ तक, यानी क्या हो जाएगा? x प्लस 1। कितना हो जाएगा? x प्लस 1 आ जाएगा। तो tan हो गया x प्लस 1। आई बात समझ में? tan 30 का मान 1/√3 बराबर h बटा x प्लस 1। क्रॉस गुणा कर लो, क्रॉस गुणा कर लेते हैं। तो h का √3 से गुणा हो गया, तो क्या हो गया? h/√3 बराबर x प्लस 1 का 1 से गुणा क्या हो जाएगा? x प्लस 1। हमें तो क्या ज्ञात करनी है? टॉवर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो बताओ h किसके बराबर है? x के। बताओ x की जगह क्या लिख सकता हूँ? h लिख सकता हूँ, बिल्कुल। तो h/√3 प्लस x की जगह x की जगह क्या लिख दिया? h प्लस 1। बताओ h को h के पास भेज दूं तो क्या हो जाएगा? h/√3 माइनस h बराबर 1। इस h को मैंने इधर पक्षांतर कर दिया तो माइनस हो गया, क्योंकि मुझे h ज्ञात करना है। तो h देखो क्या हो जाएगा? h आ गया बाहर, तो बताओ अंदर क्या रहेगा? √3 माइनस 1 बराबर 1। बताओ ये कहाँ जाएगा? बट्टे में। अब तो h बराबर क्या आ जाएगा? 1 बटा √3 माइनस 1। अनरूट देखो बट्टे में अनरूट वाली संख्या आ गई, तो क्या करेंगे? हर का प्रमेयकरण करेंगे। तो बताओ क्या आ जाएगा? h बराबर 1/√3 माइनस 1। तो इधर भी गुणा हो जाएगा, √3 माइनस प्लस 1। माइनस क्या है तो किससे गुणा करना? प्लस से। बताओ h बराबर क्या हो जाएगा? ऊपर तो ये का ये रहेगा ना, √3 प्लस 1।
बट्टे में क्या होगा, ए एक बार तो ये माइनस में एक बार प्लस में है, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लगेगा। एक बार तो ये माइनस में और एक बार ये किस में है, प्लस में, तो कौन सा फार्मूला लगेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो अंडर 3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, तो बताओ क्या हो जाएगा, एच बराबर √3 + 1 और 3 में से 1 गया तो 2, ये इसमें से अंडर हट गया, तो ये h हमारा आंसर आ गया। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये क्या हो गया इसका आंसर। अब इसको आंसर को किस तरीके से देखो, अलग अलग तरीके से इस आंसर को लिख देता हूँ। एस आंसर देखो ये करेक्ट आंसर है। अब आपके पास अंडर 3 का अगर मान रखते हो तो अंडर 3 का मान कितना होता है 1.732 + 1 बट्टा 2, तो h बराबर बताओ इन दोनों में जोड़ लूँगा तो 2.732, 2 का गया भाग, तो h बराबर 1.2 दूनी 4 2 तिया 6, तो 12 और 6 मीटर। तो ऊंचाई इसकी कितनी आ गई 1.6 जैसे किलोमीटर आया, कितना आया है किलोमीटर, तो h बराबर क्या हो गया 1.366 किलोमीटर इसकी क्या हो जाएगी ऊंचाई हो जाएगी। और अगर ये मीटर में लेनी है तो मीटर में लेनी है तो फिर इसके पास किसका गुणा करेंगे 1000 का गुणा करेंगे, तो आंसर h बराबर कितना आ गया 1.366 किलोमीटर। वैसे ये भी आंसर राइट है। अगर मान लिखना है हमें भाई अंडर 3 का मान परीक्षा में आया तो इतना ही करना है, इससे आगे हमें करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हमें कह के अंडर 3 का मान रखना है तो फिर आगे सॉल्व करके आप यहाँ तक आंसर निकाल सकते हो। तो ये सवाल क्वेश्चन कौन सा हो गया 20वां। तो आज हमने कौन कौन से क्वेश्चन किए 18वां किया, 19वां किया और 20वां क्वेश्चन किया है। अब आगे जो क्वेश्चन है उसकी आप प्रैक्टिस करना, अच्छी तरीके से इसकी प्रैक्टिस करना, जो भी आपसे होते हैं उतने सवाल आपको करने हैं। फिर इसका नेक्स्ट वीडियो जो है हम आगे अपलोड करेंगे। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।